नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आरके बीपीएस क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम पीक्यूआरएस एनटीपीसी की पीक्यूआरएस पढ़ रहे हैं उसकी अगली वीडियो में अगली क्लास पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सारे सवालों को बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और इसका मतलब ये है कि आप इसको बिना पेन और पेपर से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर की जरूरत से, केवल थॉट से वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए आप हम लोग पढ़ते हैं एनटीपीसी सीरीज की अगली क्लास। और इसमें पहला सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। देखिए ध्यान से, सवाल है कि 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य 300 रुपया है। 2.5 दर्जन माने 2.5 दर्जन सेब की जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपया है। प्रत्येक सेब को 15 रुपया में बेचा जाता है। प्रत्येक सेब को कितना में बेचा जाता है? 15 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेब को कितना में बेचा जाता है? 15 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, मतलब इसमें लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, एक 2.5 दर्जन सेब है, उसका क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। और एक सेब को कितना में बेचा जाता है? 15 रुपया में बेचा जाता है। तो उसमें लाभ या हानि जो भी होगा उसको बताना है। ऑप्शन कितना है? 30% है। दूसरा ऑप्शन कितना है? 50% है। तीसरा ऑप्शन कितना है? 40% है। चौथा ऑप्शन कितना है? तो 25% है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल क्या है कि 2.5 दर्जन है, उसका कीमत कितना है? 300 रुपया। अब आपको सोचना है कि 2.5 दर्जन जो सेब है उसमें उसका कीमत 300 रुपया है, मतलब 2.5 दर्जन में कितना सेब आता है। चूंकि क्यों 2.5 दर्जन सोचेंगे? क्योंकि एक सेब का कीमत 15 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 2.5 दर्जन के लिए हम सोचेंगे 2.5 दर्जन में कितना सेब आएगा? तो 30 सेब आएगा। एक दर्जन में 12 होता है तो 2.5 दर्जन में 30 होगा। तो 30 सेब का कीमत कितना हो गया? 300। यानी एक सेब का कीमत 30 रुपया। सॉरी, एक जो सेब है उसका कीमत कितना हो गया? 10 रुपया। 30 सेब का कीमत कितना हो गया? 300। तो एक सेब का कीमत कितना हो गया? 10। अब एक सेब का कीमत है 10 रुपया और एक सेब की कीमत बेच कितना में रहा है? 15 रुपया में। खरीदे हैं 10 रुपया में, बेचे हैं 15 रुपया में। लाभ कितना हो गया? 5 रुपया। और कितना पर हुआ? 10 रुपया पे लाभ 5 रुपया हुआ। परसेंटेज निकाल देंगे तो 50% आंसर। ये 50% आंसर। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सोचेंगे कि 2.5 दर्जन सेब का कीमत है 300 रुपया। तो एक दर्जन का कितना कीमत? 2.5 दर्जन का सेब का कीमत है 300 रुपया। 2.5 दर्जन सेब का कीमत है 300 रुपया। तो एक सेब का कीमत हो जाएगा 10 रुपया। एक सेब बेच रहा है 15 रुपया में, तो फिर लाभ हो गया 5 रुपया। लाभ 5 रुपया किस पे हुआ? 10 रुपया पे, तो 50%। ठीक है, ऐसे सोचेंगे। एक नंबर हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे आइए। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा नंबर सवाल यह है कि 3 क्रमागत, अब ध्यान से देखिए, 3 क्रमागत जो सम संख्या है उसकी जो योग है वो 42 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 42 है। तो आपको बताना है कि मध्य वाला जो संख्या होगा वो कितना होगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 42, तो उसके मध्य संख्याओं का योग, मध्य संख्या क्या होगा? ऑप्शन क्या है? 12 है। दूसरा ऑप्शन है 14 है। तीसरा ऑप्शन 16 है। चौथा ऑप्शन जो है 12, दूसरा ऑप्शन 18 है। तीसरा ऑप्शन 14 है और चौथा ऑप्शन है 14, तीसरा है 16। 12, 18, 16 और 14। तो इन में चारों में से मध्य संख्या कौन होगा? आप ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि एक मध्य होगा, तो एक सम संख्या हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? x+2। तीसरा क्या हो जाएगा? x+4। तीनों को जोड़ दीजिए, 3x+6 अब बराबर कितना कहा रहा है? 42 का। यानी 3x कितना हो जाएगा? 42 में से 6 हो गया तो 36। x का मान कितना आ गया? 12। यानी पहला क्या हो गया? 12। 2 ज्यादा होगा तो 14, यानी 14 आंसर। ठीक है, 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या करता है उस पर हम करते हैं। तीसरा सवाल जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए तीसरे सवाल को स्क्रीन पे। तो तीसरा सवाल क्या करता है कि यदि एक व्यक्ति ने 30%, तीसरा सवाल क्या करता है कि यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु 1300 रुपया में बेचा है, 30% लाभ से एक वस्तु 1300 रुपया में बेचा हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिए, एक वस्तु है जो 30% लाभ पर 1300 में बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। ऑप्शन कितना है? वस्तु का क्या निकाले? क्रय मूल्य निकाले। पहला ऑप्शन है 10,000 रुपया। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 10,000 रुपया। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1200 रुपया। दूसरा क्या है ऑप्शन? 1200। तीसरा 1250 रुपया। चौथा क्या है? 1100 रुपया। 4 ऑप्शन है। तो कहता है कि सवाल क्या है कि ध्यान से देखिएगा, इसको भी बिना पेन के बना सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए कि कोई आदमी है किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा और 30% लाभ पर बेचने पर कितना रुपया मिला उसको? 1300 रुपया। 30% लाभ पर बेचने पर उसको कितना मिला? 30% लाभ पर बेचने पर उसको कितना मिला? 1300। इसको बनाने के लिए सिंपल सा भी सोच सकते हैं। 30% का मतलब कितना हो गया? 130। 30% का क्या मतलब हो गया? कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा, 30% लाभ यानी 130 रुपया में बेचा, यानी 130 रुपया का मूल्य कितना हो गया? 1300 रुपया। यानी 130 रुपया का मूल्य कितना हो गया? 1300 रुपया। 0 से 0 खत्म, 1 13 से 13 खत्म, यानी कितना आया? 10। कितना आया? 1 का वैल्यू 10, यानी 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 10 तो 100 का वैल्यू 2 0 1000। ठीक है, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 100 का मतलब क्रय मूल्य हो गया। तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप ऐसे सोच लें, ये भी ठीक है। 30% का मतलब कितना हो गया? 1/30% मतलब 30/100,
यानी कट जाएगा तो 1/3/10। 30% का मतलब कितना हो गया 3/10 और लाभ हुआ है तो 13/10। और चूंकि विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से बड़ा होता है लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा, तो हम इसको छोटा वाला ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला, यानी कट जाएगा 13 1 कट जाएगा यानी कितना जाएगा 1000। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपल था, ये सोचेंगे कि 30% लाभ है यानी 130 रुपया, 130 रुपया का वैल्यू कितना हो गया 1300 रुपया, तो वो 100 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल में। चौथा सवाल, सवाल नंबर 4, ध्यान से देखिए। 9 औरत एक कार्य, सवाल जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर दिख रहा है, पूछा गया है एनटीपीसी कब 29/3/2016 को शिफ्ट 3 में, 29/3/2016 को पूछा गया है शिफ्ट 3 में। सवाल क्या है कि 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 औरत, ठीक है, 9 औरत किसी भी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 औरत किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है 50 दिनों में। अब क्या है कि यदि 6 औरत और बढ़ा दी जाए, तो 6 औरत और बढ़ा दी जाए तो वह कार्य कितने दिनों में, तो वह कार्य कितने दिनों पहले समाप्त हो जाएगा, कितने दिन पहले, यानी पहले कितना में होता है 50 दिन में, और 6 औरत और बढ़ा दिए तब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन है 20 दिन, तीसरा ऑप्शन है 15 दिन, चौथा ऑप्शन है 25 दिन। पूछता है कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 6 औरत बढ़ने से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 9 औरत है, टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 9 औरत है 50 दिन काम करेगा तो 4500 टोटल काम हो जाएगा। अब पहले 9 लोग था, अब 6 लोग और बढ़ गया है, अब क्या हो गया है 6 लोग और बढ़ गया है, तो 9 6 कितना हो गया 15, अब 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45, तो कितना दिन हो गया 30 दिन, 30 दिन। ठीक है, अब सवाल यह है कि कितने दिन पहले हो जाएगा। अगर 15 लोग काम करता तो 30 दिन में काम कर लेता, और अगर 9 लोग काम करता तो 45 दिन लगता। ठीक है, तो कितना दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो 15 दिन पहले। कितना दिन पहले 15 दिन पहले। अगर 9 लोग का, सॉरी 50 नहीं, पहले 45 नहीं, सॉरी 30 ही ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले 9 लोग काम कर रहा था तो 50 दिन में समाप्त हो रहा था। 9 लोग काम करने की वजह से कितना दिन में समाप्त हो रहा था 50 दिन में। अब 6 और बढ़ गया तो 15 हो गया। अब 15 में को वही काम 15 लोग करेगा तो 30 दिन में समाप्त होगा, यानी कितना दिन पहले समाप्त होगा 20 दिन पहले। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 दिन। आंसर कितना हो जाएगा 20 दिन पहले। आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना दिन पहले समाप्त हो जाएगा 20 दिन पहले। अब आइए अगला 5वां सवाल। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल नंबर 5 कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि कार बी है, कार बी है, कार बी कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। ये जो है वह ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। ठीक है, कार बी कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर ये 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, कार ए कितना है 2 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की रफ्तार बताए। तो कार बी की क्या बताना है, रफ्तार बताना है। तो ऑप्शन कितना कितना है, ऑप्शन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 ऑप्शन है। अब ध्यान से देखिए 2 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड कितना होगा, 1 घंटा मतलब 90/2 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि 1 बराबर 45 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों होगा, कैसे होगा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको समझना चाहे तो ध्यान से देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो दुगना है, किसके दुगना है, बी का जो स्पीड है ए से दुगना है। अगर ये 1 है तो ये क्या है 2 है। अब ये कहता है कि ये 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 हो गया 45 तो 2 हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सिंपल सा। ठीक है, 5 हो गया। अब छठा, आइए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए सवाल को और पढ़िए। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 10 दर्जन, सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 10 दर्जन, सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 10 दर्जन सेब, 10 दर्जन सेब है, सेब है, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 15 दर्जन आम, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं, बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में से
क्रमशः आधा, इसमें से 1/2, इसमें से 1/3 और इसमें से 1/4। 4 सेब बिक गए, मतलब इसमें से आधा बिक गया, इसमें से 1/3 बिक गया, इसमें से 1/4 बिक गया, तो कुल कितने फल शेष रह गए? तो कुल कितने फल शेष रह गए, ये भी कोई सवाल है, ऑप्शन है। ये सवाल ये एनटीपीसी का पूछा गया सवाल, एनटीपीसी का पूछा गया सवाल में कौन कब है? ये एनटीपीसी में जो है 29/3/2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन कितना है? 420, दूसरा ऑप्शन है 380, चौथा तीसरा ऑप्शन है 180, चौथा ऑप्शन है 360। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको ध्यान से देखिए, कुछ सवाल है कोई 10 दर्जन है, 10 दर्जन सेब है, उसमें से बेचा कितना? 1/2। 10 में से अगर आधा बेच दिया तो बचा कितना? 5। 15 है, 15 में से 1/3 बेच दिया, ध्यान से देखिए 15 है, 15 में से 1/3 बेच दिया तो 5, यानी 5 बेच दिया तो 10, 15 में से 5 गया था 10 बचा। उसी तरह 20 है, 20 में से 1/4 बेच दिया, तो 20 में से अगर 1/4 बेच दिया यानी 5 बेच दिया तो 20 में से 5 गया तो 15। अब ध्यान से देखिए 15 और 10 और 15 ये टोटल कितना होगा? 30, और 30 को कितना से गुना करेंगे? 12 से, 12 तिहाई 36, 360। अभी ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है इसमें। 10 दर्जन सेब था तो आधा बेच दिया तो 5 बचा। 15 दर्जन सेब था, आम था तो 1/3 बेच दिया यानी तिहाई हिस्सा बेच दिया तो बच गया दुहाई हिस्सा यानी 2, यानी दूसरा भाग 2/3 बच गया यानी 10। फिर 20 में से 1/4 बेच दिया तो बच गया कितना? 15। चूंकि सेब का रहा है, मतलब फल का रहा है, तो फल का रहा है यानी 12, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 30 टोटल फल हुआ, 30 में 12 से गुना कर देंगे तो 130 फल बचेगा। ठीक है, इतना दर्जन सेब हो गया। अब आइए 7वें पे। अगर हमारी वीडियो और सोल्यूशन अच्छी लग रही हो तो आप जो नीचे दिए हुए बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर से बताना उसको कमेंट कर दीजिए। सवाल बेहद आसान है और ये एनटीपीसी में जो 2016 में है वो सारे पूछे गए हैं। इन सवालों को करने के बाद जो सोच है, जिस तरह से प्रोसेस है, अप्रोच है, वैसे करने से आपका जो मैथ है वो एग्जाम में बहुत आसानी से बनेगी। जितनी प्रैक्टिस आप करिएगा उतना प्रैक्टिस करने के बाद आपका सोच, आपकी जो सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बेहतरीन और अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो निश्चित रूप से आप इन सवालों को बढ़िया से देखिए, 1-2 बार और बनाइए और परीक्षा में आपको इससे फायदा होगा। तो अब अगला 7वां सवाल, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिए। 7वां सवाल कहता है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन, 2 दर्जन पेन, दर्जन कितना? 2, पेन कितना है? 2 दर्जन पेन 480 रुपया में खरीदा, यानी 2 दर्जन पेन यानी 24 पेन कितना में खरीदा? 480 रुपया में खरीदा, तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से, अब ये 4 पेन के पैकेट के हिसाब से, तो उसने पैकेट के हिसाब से 100 रुपया में बेच दिया। 4 पेन पैकेट के हिसाब से कितना में बेच दिया? 4 पेन के पैकेट के हिसाब से कितना में बेच दिया? 100 रुपया, मतलब एक पैकेट का दाम कितना है? 100 रुपया। ठीक है, एक पैकेट का दाम कितना है? 100 रुपया। 4 पेन के पैकेट के हिसाब से, यानी एक पैकेट में 4 पेन है और एक पैकेट 4 पेन का कीमत कितना हो गया? 100 रुपया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताया, उसका क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 16%, तीसरा ऑप्शन है 18%, चौथा ऑप्शन है 25%। इसको ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है। अब ध्यान से देखिए, 24 पेन का कीमत कितना हो गया? 480 रुपया, यानी एक पेन में दो पैकेट खरीदा और एक पैकेट में 12 दर्जन होता है, 24 पेन हो गया। 24 पेन का कीमत कितना हो गया? 480 रुपया। अभी 24 पैकेट पेन में कितना पैकेट बनेगा? और एक पैकेट में 4 है, यानी 6 पैकेट बनेगा। 6 पैकेट का कीमत जो है वो कितना होगा? क्योंकि एक पैकेट में 100 रुपया में बेचा है तो 6 पैकेट बनेगा तो कितना हो जाएगा? 100 में 6 से गुना, यानी 600। खरीदा कितना में? 480 रुपया में। बेचा कितना में? तो 600 रुपया में। फायदा कितना होगा? 120 रुपया। कितना पर फायदा हुआ? 480 पे गुना 100, 12 चौक 48, 0 से 0 खत्म, 4 से 25 यानी 25%। ये आंसर। ठीक है, सोचते हैं डायरेक्टली, सब पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सीधा सोचेंगे कि जो कलम है वो 2 दर्जन खरीदा, यानी 24 पेन खरीदा। कितना में खरीदा? 480 रुपया में। 480 रुपया में खरीदने के बाद उसने एक पैकेट में 4 रखे, यानी पैकेट बनेगा 24 पेन में कितना पैकेट बनेगा? 6 पैकेट बनेगा। एक पैकेट को बेचा कितना? 100 रुपया में। 100 रुपया में बेचने के बाद 6 पैकेट बनाते हैं, 600 रुपया में बेचा। 480 में खरीदा, 600 में बेचा, 120 रुपया फायदा हुआ। 120 रुपया फायदा किस पे हुआ? क्राइम पर, तो 480 रुपया पर, यानी 12 चौक 48, 4 बार में कट जाएगा। 100 में 4 से भाग कर देंगे तो 25%। ठीक है, ऐसे सोचते हैं। अब आइए 7वां सवाल, सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा कितना है? 18 फीट। ठीक है, ऊंचा खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर है, 10 फीट की दूरी पर है। तो पेड़ की परछाई की लंबाई बताएं, पेड़ की परछाई का लंबाई बताएं, यानी इसका जो परछाई बनेगा इसकी लंबाई बताना है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, इसकी लंबाई बतानी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका अनुपात यानी 18/6
6 बराबर 10x प्लस ये 6 18 3x प्लस ध्यान से देखिए। अपने सवाल पर लिखा होगा ऑप्शन देखिए। ऑप्शन इसमें क्या क्या है 10 फीट, दूसरा ऑप्शन क्या है 5 फीट, तीसरा ऑप्शन क्या है 6 फीट, चौथा ऑप्शन क्या है 5 फीट। अब ध्यान से देखिए सवाल को, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ए है, बी है, मान लीजिए सी है, डी है और ई है। पता है कि एक 18 फीट का बिजली का खंभा है, ठीक है, बिजली के खंभे है, हाँ खंभा है, उसके ठीक सामने 6 फीट का एक पेड़ है, और जो खंभा है और पेड़ है उन दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 फीट है। तो जो पेड़ की परछाई है, मतलब परछाई तो नीचे बनेगी, तो ये जो इस खंभे की परछाई जो है यहाँ पे बनेगा, इसकी कितनी क्या बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है परछाई की। अगर आप ध्यान से देखें तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, लेकिन इसमें त्रिकोणमिति का भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यह समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये 18 और इसका ये हो जाएगा 6, ठीक है। और इसको विशेष के लिए हम लोग, चूंकि ये हो सकता है किसी को समझ में ना आए कि ये कैसे लगाए, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग धीरे धीरे इस चैनल पर इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक जो किस तरह से बना है, बेसिक इसकी समझ की कैसी है, कहाँ से है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल ये इसका और इसका यानी 18/6। अब ये पूरा, चूंकि 18 का पूरा हो जाएगा तो 10x, मान लीजिए x है, ठीक है, और 10x और बटा में चूंकि ये वाला x। अभी ध्यान से देखिए, तो 6 3 18 कट जाएगा यानी 3x, और ये इधर जाएगा तो माइनस में x बराबर 10, तो 2x बराबर 10, x का मान कितना हो गया 5, यानी कितना होगा ये 5, ठीक है। यानी परछाई की लंबाई कितनी होगी 5 फीट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, मैं आपको बता दूं कि आप अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, हल्का सा बेसिक कंसेप्ट, कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। ये इसके अनुपात का होगा, यानी ये अगर बी है, सी है, डी है, ये मान लीजिए कि डी है, ई है, एफ है, तो ये अनुपात ये हो गया, यानी ए बी अनुपात बी होगा, और बराबर में ए सी अनुपात बी एफ होगा, ऐसे होता है समरूप होने पर। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, जब हम त्रिकोणमिति और अलजेब्रा त्रिकोणमिति और ज्यामिति पढ़ेंगे। तो अब है 8वां सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 8 क्या है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 8 है, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डालियां हैं। आपके पास मतलब किसी के पास 20 बड़ी, ठीक है, और 16 छोटी, 20 बड़ी है और 16 छोटी डालियां है, तथा दोनों प्रकार की डालियों से आप एक उपहार का पैकेट बनाना चाहते हैं। इन दोनों पैकेट से आप एक ऐसा पैकेट बनाना चाहते हैं जो बिना किसी डायरी को छोड़े आपके अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं। तो बिना छोड़े आप कितने अधिकतम मतलब उपहार बना सकते हैं, यानी मौसम निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 20 और 16 का ऑप्शन इसका देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन है 5 4, तीसरा ऑप्शन है 3 2। पता है कि 20 बड़ी है और 16 छोटी है, इन दोनों को मिलाकर ऐसा बनाना है जिसमें ये दोनों उपलब्ध हो। तो इसका हो गया महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 20 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 2 से तो दोनों चल जाएगा, ये सबसे छोटी हो गया, 3 से नहीं जाएगा, 5 से दोनों नहीं जाएगा, बच गया 4। दोनों का मौसा कितना आएगा 4। तो 4 मैक्सिमम संख्या होगा जिसमें दोनों उपलब्ध होंगे, ठीक है। अब हो गया 9वां सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल 9, विक्रम व और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में करते हैं। विक्रम और विवेक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 50 दिनों में कर रहा है। यानी दो व्यक्ति है, विक्रम है और विवेक है, विक्रम है और विवेक है, ये दोनों कितना दिन में काम कर रहा है? तो 50 दिनों में कर रहा है, ठीक है। यानी इसको 50 दिनों में, यानी ए प्लस बी कितना हो गया 50 दिनों में कर रहा है, ठीक है। दोनों ने 20 दिन तक मिलकर काम किया। दोनों ने कितना दिन तक मिलकर काम किया? 20 दिन तक किया, फिर कार्य छोड़ दिया। 20 दिन तक काम करने के बाद काम क्या है? छोड़ दिया। तो बताइए कि जो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया, तो उसके द्वारा कार्य कितना किया गया ये बताना है। ऑप्शन है 3/5, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 5/2/5। सवाल क्या है कि एक विक्रम है और विवेक है, दोनों मिलकर 50 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर कितना दिन में 50 काम करते हैं? 50 दिनों में काम करते हैं।
दोनों ने 20 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। वैसे मैं बता दूं कि काम छोड़ना नहीं चाहिए, अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम पूरा कर दीजिए। किसी का काम छोड़ दीजिएगा आप, ठीक नहीं है ना। अगर आप छोड़ते हैं तो कमेंट में बताइए कि काम छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं तो एक सब्सक्राइब बटन होगा, दबा दीजिए। अगर आप नहीं दबाए तो समझ लीजिए कि आप छोड़ देते हैं काम। तो चलिए फनी का पार्ट, तो सवाल पे आते हैं। दोनों मिलके 50 दिन में किया, दोनों ने मिलकर 20 दिन तक किया। अब ध्यान से देखिए, टोटल ए प्लस बी कितना दिन में काम कर सकते थे? 50 दिनों में। लेकिन दोनों मिलकर कितना दिन में काम किए? 20 दिन में। इसे ही कट जाएगा, 0 0 कितना आया? 2/5। 2/5 काम किए, यानी टोटल काम 5 था, उसमें से 2 काम किए। अगर इसको ना भी करते काफी चलता। टोटल काम कितना था? 50। कितना दिन में किए? कितना दिन में कर दिया? 20 दिन। कट जाएगा 2/5 ऐसे। तो पेन और पेपर की जरूरत इसमें भी सवाल में नहीं है। मैक्सिमम सवाल में पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिए। राम ने शिवा को 3 वर्षों के लिए 6000 रुपये, 3 वर्ष के लिए कितना दिया? 6000 रुपया राम ने शिवा को, तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए। तो राम ने ही कृष्णा को दिया कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष के लिए, इसको 5 वर्षों के लिए 6000 रुपया दिया। नहीं, 5 वर्षों के लिए 8000 रुपया दिया, 8000 रुपया दिया। अब ब्याज दर दोनों पर कितना है? समान ही है। तो एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, दोनों के कुल 5220 रुपया, दोनों को ब्याज के रूप में 5220 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। 5200 रुपया इसको इंटरेस्ट मिला, तो रेट परसेंटेज बताना है। साधारण ब्याज पर दिया है, ठीक है। कितना वर्ष के लिए दिया है? एक को दिया है 6000 रुपया 3 वर्षों के लिए, दूसरे को दिया है 5 वर्षों के लिए 8000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन कितना कितना है तो वो देख लीजिए। ऑप्शन है 6%, दूसरा ऑप्शन है 7%, तीसरा ऑप्शन है 8%, चौथा ऑप्शन है 9%। ये ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। अगर सेम रेट है, एक को दिया 3 पर, दूसरे को दिया 5 पर, रेट परसेंटेज सेम है, तो 3 वर्षों के लिए 6000 रुपया, 5 वर्षों के लिए 8000 रुपया। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप अगर देखें इसको, तो 6000 रुपया दिया कितना है? 6000 रुपया दिया कितना है? 3 वर्षों के लिए, रेट परसेंट सेम है, पटा में 100 है, प्लस 8000 रुपया दिया है 5 वर्ष के लिए, रेट परसेंट कितना है? तो सेम है। और कितना दिया है? कितना आया इसका ब्याज? तो 5220 रुपया। आप चाहे, अगर ध्यान से देखें, आप चाहे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से 2 हटा दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से 2 हटा दीजिए। ठीक है, इसमें से 0 हटा दीजिए, इसमें से 0 हटा दीजिए और इसमें से 0 हटा दीजिए, सब करने की कोई जरूरत नहीं। सीधा अगर लिखना चाहे तो 6 18R प्लस में 8 25 40R और 522, इतना लिख सकते हैं। ये कितना आएगा? 58R और 522। R का मतलब हो जाएगा कितना? 522 बटा में 18। अब इसको भाग दे दीजिए, 9%। क्वेश्चन नंबर 11, कि x और y की चालों का अनुपात 5:7 है। x है और y के चालों का अनुपात कितना है? 5:7 है। 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरा करती है। y जो है 420 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में तय करती है? 3 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा? 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, इसका मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना चलती है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी यानी x की चाल बताना है, x की चाल बताना है। ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा क्या है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा क्या है? चौथा है, तीसरा है 100 किलोमीटर और चौथा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 ऑप्शन है। अभी ध्यान से देखिए, x और y 5:7 के चाल से है। स्पीड इसकी रेशियो कितनी है? 5:7। 3 घंटा में y जो है 420 किलोमीटर दूरी तय करता है, 1 घंटा में 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यह 140 कितना है? इसके बराबर है, यानी 5 बराबर 140, नहीं 7 बराबर 140। 7 बराबर कितना हो जाएगा? 140, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 140 बटा में 7, 20 आ जाएगा। और 20 को कितना से गुना कर देंगे? 5 से, यानी कितना आ जाएगा? 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 × 5 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, ये हो गया 12। अब आइए 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिए कि tan माइनस में 405 डिग्री,
tan माइनस में 400, तो आपने पढ़ा जरूर होगा कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में tan थीटा। ठीक है, tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में tan थीटा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 360 और प्लस में माइनस में 45, यानी कितना हो सकता है, tan माइनस 360 माइनस 45। ठीक है, अब दोनों को माइनस ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो tan 360 प्लस 45। ठीक है, 360 का कोई चेंज नहीं होता है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस में tan 45। tan में माइनस में 45 का मान माइनस में 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है इंफिनिटी, चौथा ऑप्शन है 0। तब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा ये बात। ठीक है, अब आइए 13 पे। 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो सवाल दिख रहा है, हल्का भी सवाल है, तो सवाल ऊपर दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, ऑप्शन कितना कितना है, 0 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, चौथा ऑप्शन 3, इसका 3 ऑप्शन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan इंटू कॉट थीटा माइनस में सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan कॉट कट जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3 का। ठीक है, अब क्या करता है इसको, 14 नंबर सवाल। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13, वर्ग का जो विकर्ण है, मतलब अगर मान लीजिए ये वर्ग है, तो इसका विकर्ण जो है वो कितना है, 13√2 है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है, 13 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। आपको पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, अगर ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यानी ए स्क्वायर बराबर होगा, अगर ध्यान से देखें तो ये बराबर होगा, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में बी होता है, यानी रूट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2a स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा बराबर डी, डी कितना हो जाएगा, √2a। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, √2a। और वर्ग का विकर्ण का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ध्यान से देखिए, √2a हो गया, और डी का मान कितना है यहाँ, 13√2, तो √2 से √2 खत्म, तो बच गया कितना, ए का मान कितना आ गया, 13। अब 13 वर्ग का भुजा कितना होता है, ए स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी 169। ऑप्शन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है 104 वर्ग यूनिट स्क्वायर यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 169 स्क्वायर यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 338 स्क्वायर यूनिट, चौथा है 676 स्क्वायर यूनिट। आपको पता है कौन होगा, 169 स्क्वायर यूनिट। लेकिन इसका एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, आप ऐसे नहीं ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी नहीं सोच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझिए, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, √2a से 13 आ गया, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया 13, 14 नंबर सवाल। अब आइए 15 नंबर सवाल करते हैं। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया। 2.5 किलो सब्जी का जो मूल्य है कितना है, 120 रुपया। पूछता है कि आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा, आधा किलो सब्जी का मूल्य बताना है। तो 2.5 किलो सब्जी का मूल्य है 120 रुपया, तो 2.5 बटा 120, 120 बटा 2.5 किलो। अब पूछता है आधा किलो, यानी आधा किलो से भाग दे दीजिए। ऑप्शन कितना कितना है वो देख लीजिए, 60, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 48। तो कट जाएगा 50 25,
अच्छा 25 कट जाएगा तो 120 को 24 हो जाएगा, 13 24। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे सवाल थे, एक दो ऐसे सवाल थे जो सही नहीं था, मतलब बन सकता है ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो 15 सवाल हमने, इसमें से भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो ऐसे ही बन जाता है, लेकिन फिलहाल 15 सवाल ऐसे हैं जो जिस पर हम काम कर सकते हैं, जिस पर सोच सकते हैं, और इन सवालों को आप अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए। और अगर आपको किसी सवाल में फिर से दिक्कत हो रही है, या कोई समझ में नहीं आया अप्रोच, या फिर सोच, या फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिए, हम दोबारा उस सवाल को डील कर लेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप जरूर एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, एक लाइक, और जिनको पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इन सवालों को पढ़िए, ध्यान से देखिए, और जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।